Assalamu alaikum everyone, this is me Dr. Samir Fahim and my dad Dr. Mohammad Fahim and welcome to my YouTube channel Dr. Mohammad Fahim. So guys, आज हम बात करने वाले हैं अनीमिया के ऊपर कि अनीमिया किन पेशेंट को होता है, किस वजह से होता है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर भी ले सकते हैं और कौन सा हम डाइट प्लान भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अनीमिया होता क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर सिंपल लफ्ज़ों में की जाए तो अनीमिया कहते हैं खून की कमी को। लो लेवल ऑफ HB इज़ नोन एज अनीमिया। और HB के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए तो HB कहते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी से जो बोन मैरो हमारा बनता है तो वो एक ऑक्सीजन हमारी जो हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो उसको ऑक्सीजन लेके आता है, मुहैया करता है। और अगर ये जल्दी से रैप्चर होने लग जाए तो अनीमिया एक काज हो सकता है। और रैप्चर होने का एक टाइम होता है, इनका एक पीरियड होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो 120 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है अगर नॉर्मल है। अगर उससे पहले रैप्चर होता है तो वो जल्दी उसको अनीमिया भी हो सकता है। और इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम एक एक को डिटेल में पढ़ने लगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं आपको जस्ट उनके नाम बता सकता हूँ कि अनीमिया की जो टाइप्स हैं वो है ए प्लास्टिक अनीमिया, मैगलोब्लास्टिक अनीमिया। मैगलोब्लास्टिक की फिर फर्दर टाइप्स आ जाते हैं जैसे पर्नीशियस अनीमिया। और पर्नीशियस अनीमिया बहुत सवेयर किस्म का होता है। अगर खुदा ना खासा किसी पेशेंट को पर्नीशियस अनीमिया हो जाए तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, एक लाइफ का इशू भी उसको हो सकता है। उसके अलावा इसी के अंदर आ जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फॉलिक एसिड अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, इसी के अंदर आ जाती हैं। ये बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर एक एक को फर्दर हम डिटेल में देखें तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं आपको इसकी सिम्टम्स बताता हूँ कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो उसको आप मतलब कि उसके अपीयरेंस देख के आप पेशेंट को कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको अनीमिया है। सबसे पहले जो उसकी सिम्टम्स है, मेन सिम्टम है जो उसकी है कि आप उसकी आइज़ देखेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी येलो होगी, पेलियर स्किन होगी, उसकी फेस जो होगा वो येलो होगा, उसके ब्रिटल नेल होंगे, डिस्पीनिया होगा उसको, और ब्रिटल नेल्स भी होंगे, पेलियर स्किन्स भी होगा, और उसको जैसे वर्टिगो चक्कर वगैरह भी आते होंगे, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा होती होगी, सुस्ती भी बहुत ज़्यादा होती होगी। और उसको अगर देखा जाए तो कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें अनीमिया हो सकता है। उसमें है कि अगर आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे आपके उसमें हेमोराइड्स में, पाइल्स में, कैंसर्स में, अगर आपका किडनी फेलियर हो गया उसके अंदर अगर ये आपको सिम्टम्स हो रही हैं तो उसके बाद भी आपको एनीमिया हो सकता है। क्योंकि जो ऐसी एक कंडीशंस, क्रोनिक कंडीशंस होते हैं जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है तो उसमें आपको एनीमिया हो सकता है। और कुछ एक्यूट डिजीज़ भी होते हैं जिसमें एनीमिया हो सकता है। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जैसे ट्रॉमा हो गए, वो आपके एक्यूट डिजीज़ है, उसमें भी आपको एनीमिया हो सकता है। बाकी मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिए हैं। और कुछ आपके लिए एहतियाती तदबीर या डाइट, आप सबसे ज़्यादा जो आपने फॉलिक एसिड वाली जितनी भी खुराक है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा उसमें फॉलिक एसिड होता है, वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एग आपने इस्तेमाल करने हैं, कुछ आपने फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, मतलब कि आपने फॉलिक एसिड वाली मेडिसिन बहुत ज़्यादा, खुराक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और दूसरा जो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आप उसके ठीक हो जाएंगे। तो वो मेडिसिन आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरे बेटे डॉक्टर समीर फहीम ने माशाल्लाह, ये यंग डॉक्टर्स हैं, नॉलेज अच्छा रखते हैं, अच्छा तजर्बा रखते हैं, अच्छा इनके पास स्किल है। क्योंकि हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि आप तमाम दोस्तों को जो है ना, हम मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर आपको मालूमात देते रहेंगे। और होम्योपैथ डॉक्टर जो जूनियर हैं उनके लिए भी हम होम्योपैथी मेडिसिन और मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर, मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर हम बात करते रहेंगे। उनके लिए भी ये फ़ायदा है और जो जनरल पब्लिक देख रही है उनके लिए ये मालूमाती वीडियो है, वो भी ये ज़रूर देखा करें। तो दोस्तों, मेरे बेटे ने, डॉक्टर समी ने आपको तफसीलन इसकी डाइट भी बताया है, इसका कॉज भी बताई है, अनीमिया है क्या, और खून की कमी क्यों होती है, किस वजह से होती है और कौन सी एहतियाती तदबीर करनी होती है, ये सारे डॉक्टर समी ने बता दिया है। तो मैं कुछ मेडिसिन आपसे शेयर करता हूँ जो हम एनीमिया में मेडिसिन देते हैं, लेकिन हम उसकी भी काज देखते हैं भी किस वजह से एनीमिया हुआ है। जैसा कि हेमोराइड हुआ है, बवासीर, अगर खून की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो जब तक हम उसकी ब्लीडिंग को नहीं रोकेंगे तो उसकी खून की कमी नहीं होगी, उसकी एक अलग मेडिसिन बनती है। जैसा कि पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, कट लग गया,
اس کا خون ضائع ہو رہا ہے. جب اس کو ہم نہیں روکیں گے, اس کی میڈیسن نہیں دیں گے, اس کی ڈریسنگ نہیں کریں گے, تو اس کی بھی خون کی کمی نہیں ہوگی. تو میں ایسے ڈاکٹر یہ میڈیسن ہوتی ہیں تو وہ الگ الگ ہم دیتے ہیں. اگر یہ ایسا پرابلم ہے تو اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اس سے مشورہ کریں, تو اس سے علاج کریں, تو پھر آپ کو خون کی کمی کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جو جنرل میڈیسن ہے عام سمٹم میں جو یوز کراتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جیسے لیسیتھینا میں خون کی کمی کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے, اور دوسری فیرم فاس ہے, کلکیریا فاس ہے, اور چینا ہے, کاربوویج ہے, آرسینک ہے, ونیڈیم ہے. یہ بہت اچھی اچھی میڈیسن ہے جو اس کو خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں. یہ چند ایک میڈیسن میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, وہ بھی ہم سمٹم کے مطابق اور مرض کے مطابق ہم یہ میڈیسن استعمال کراتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ خون کی کمی کے شکار ہیں, کوئی کسی وجہ سے ہے, تو اگر ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, تو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں, ہم سے ٹریٹمنٹ بھی کرا سکتے ہیں. ہمارا کلینک فہیم ہومیوپیتھی کلینک سٹی مظفر گڑھ میں ہے. ہم بڑے عرصے سے الحمدللہ 24-25 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. اللہ کے کرم سے بہت سارے ایسے جو کرونک ڈیزیز ہیں, جو ایکیوٹ ڈیزیز ہیں, نہ ٹھیک ہونے والی جو مرضیں ہیں, اللہ پاک ہومیوپیتھی کے حوالے سے اللہ پاک شفا دیتا ہے. تو آپ رابطہ کیا کریں. اگر آپ دور سے ہیں تو ہم آن لائن بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کے گھر بھی میڈیسن آپ کو پہنچا دیں گے. تو انیمیا جو ہے نا, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا. جیسے ڈاکٹر سمیع نے آپ کو بتایا ہے اس کی سمٹم کون کون سی ہوتی ہیں, اس کی پیشنٹ کی کنڈیشن کون سی ہوتی ہیں. اگر یہ کنڈیشن آپ کے پیشنٹ کے اندر آ رہی ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں. ہومیوپیتھی بہت اچھا علاج ہے, ہومیوپیتھی اپنائیں, نسل در نسل صحت پائے. آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم, ڈاکٹر سمیع فہیم. اللہ حافظ.